ए वेरी गुड इवनिंग बच्चों। रात को आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एनटीए का सेकंड फेज का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कुछ चीज़ें देखने के बाद में पता पड़ रही थी, जैसे कि क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज की जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ का जो फॉर्म आपने भरा था उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, ट्वेल्थ का जो स्टेटस है, स्टेट है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो आपने भरी थी, मोबाइल नंबर और एड्रेस। जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं वो हैं जेंडर, नेशनलिटी, किसी ने इंडियन है, एनआरआई है, ओसीआई है, इस तरह से आप उसमें कोई भी एडिशन या अपग्रेडेशन कर सकते हैं। एडिशनल कैटेगरी, जैसे किसी ने फिजिकली हैंडीकैप भरा था और अब उसके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नहीं है, वाइस वर्सा, यानी किसी ने पहले जनरल भरा था और अब उसको एडिशनली फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी यूज़ करनी है, तो वो भी इसमें चेंजेस कर सकता है। उसके बाद में आते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th की डिटेल भरनी है। 10th की डिटेल में आपको जो भरना है वो है स्टेटस, आप पास हैं या नहीं हैं, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड का था, प्लेस जहाँ से आपने 10th पास किया था, टाइप ऑफ स्कूल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास है या नहीं है, उसके बाद में उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा बोर्ड है वो, मोड। कई जगह पे जो पहले बच्चों ने दिए हैं उनके ग्रेड्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको 10 में से जो भी ग्रेड्स आई हैं उनकी उस हिसाब से भरना है। जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनको मार्क्स के हिसाब से भरना है। तो इस तरह से आपको 10th का डिटेल भरना है। साथ में इसमें आपको रोल नंबर भी यूज़ करना है। इसके बाद सेम यही चीज़ 11th की मार्कशीट में आ रही है। अब 11th की मार्कशीट में कल रात से काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोग के पास तो 11th का रिज़ल्ट ही नहीं है, हमको स्कूल ने 11th का रिज़ल्ट ही नहीं दिया। तो मैं तो यही कहूँगा इस समय कि आप अपने स्कूल में जाइए, वहाँ से 11th के रिज़ल्ट को प्रोक्योर किए। मैं नहीं मानता कि बिना 11th पास किए हुए कोई भी बच्चा 12th में प्रमोट कर दिया जाता है। तो स्कूल आपकी इसमें डेफिनेटली मदद करेगा। स्कूल जाइए आप और अपने 11th की मार्कशीट लीजिए, उसकी डिटेल्स लीजिए। उसमें भी आपको सेम ऐसे ही स्कूल का नाम, उसका स्टेट, कौन से साल में आपने पास किया था, उसमें क्या मार्क्स आपके आए थे, क्या टोटल मार्क्स थे, रोल नंबर क्या था, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उसमें भी भरनी है। सिमिलर वे में आपको 12th की डिटेल भी भरनी है। अगर पहले से आपने नहीं भरी है, वैसे मैक्सिमम लोगों ने पहले से 12th की डिटेल भर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th अपीयरिंग थे और उन्होंने समय रहते हुए उस चीज़ को अभी तक नहीं भरा है, तो उसको भी आप भर सकते हैं। 12th की डिटेल में भी आपको रोल नंबर भरना है, मार्क्स ऑब्टेंड हैं, मार्क्स कितने आए हैं वो भरना है, किस जगह से आपने 12th किया है, स्टेट क्या था, बोर्ड क्या था, पास का स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें आपको उसमें भी दोबारा से भरनी है। अगर आपका उसमें कोई एडिशन है तो ही आपको उसको चेंज करना है, नहीं तो वैज इट इज रहने देना है। हाँ, अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो थे उनको उसमें पास का स्टेटस भरना है, उसी के हिसाब से उसका कोड भी चेंज हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको 12th के मार्क्स डालने हैं। इसके बाद में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के मार्क्स। जिसके 100 में से हैं उसको 100 के हिसाब से भरना है, जिसके 150 में से हैं 150 के हिसाब से भरना है, जिसके 200 में से हैं 200 के हिसाब से भरना है। मतलब जो भी मैक्सिमम मार्क्स आपकी बोर्ड मार्कशीट में आ रहे हैं वो, और जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो, और ये दोनों आपके प्रैक्टिकल्स को मिला करके होते हैं। फॉर एग्जांपल कई जगह पे 150 में से होता है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 100 का थ्योरी होता है। सीबीएसई में 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसी तरह से जिसका जैसा बोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम करना है। पीसीबी के मार्क्स जब आप डाल देते हैं तो उसके बाद में आप देखते हैं कि आपका ईमेल आईडी और एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाता है। एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको समय रहते हुए, भले ही रात की 12 भी बज जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही समय पे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको दिया जा सके। तो और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कोई डॉक्यूमेंटेशन इसमें आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें आप भर रहे हैं उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था 11th की मार्कशीट राजस्थान में भी मांगी थी और दिल्ली में भी 11th की मार्कशीट और उसकी डिटेल्स की अपलोडिंग मांगी थी। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि 11th का जो भी आप डिटेल्स फर्निश कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए।
ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन कोई अपलोड नहीं हो रहा है। कल पहले हम देख रहे थे कि क्योंकि ब्रोशर के अंदर लिखा था कि डॉक्यूमेंटेशन में कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड होगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो अपलोड होगा, लेकिन जब फॉर्म को देखा गया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपके स्पेसिफिकली उस चीज़ में ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म जब भी करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके तुरंत एक आपके पास OTP आता है, OTP के द्वारा आप लॉगिन करते हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो सब चीज़ों को उसमें असेस करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे और मैं तो यही बोलूँगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप जो बेनिफिट्स इससे ले पा रहे हैं वो दूसरे लोग भी ले पाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।